कहना चाहूँगी आलिया, बिकॉज़ बिग बॉस ने ये चीज़ बहुत ही हाईलाइट की थी कि आप यहाँ पे अपना इमेज चेंज करने के लिए आई थी, जिससे घर वाले अग्री नहीं किए थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, इमेज चेंज करने के लिए आप गई थी, आप चाहती थी कि आप बताएं कि आप एक इंडिपेंडेंट वूमेन है जिससे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कितना सक्सेसफुल हो पाई नवाज़ से अपनी आइडेंटिटी को दूर करने? बहुत सक्सेस हुई हूँ, क्योंकि आने के बाद जिस तरीके से ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया है, तो इससे ये तो नज़र आ गया कि उन्होंने मेरे बारे में जितना भी जाना और उन्होंने जितना भी लिखा या बात किया, उसके लिए मेरे लिए चीज़ से बढ़कर है। लेकिन बॉलीवुड की एक बात है कि जब डिवोर्स की बात होती है या किसी के सेपरेशन की बात होती है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हाईलाइट होती है वो है एलिमनी। जैसे ऋतिक सुजैन अलग हुए थे या आप भी अलग हो रही हैं, तो एलिमनी की बात आ जाती है। पर क्या सच्चाई होती है? बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि सच्चाई क्या होती है किसी के रिश्ते के टूटने में। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? देखिए, मुझे तो अभी मैंने कुछ डिमांड भी नहीं करी है, और मैंने पहले ही कहा है कि मैं जो अकाउंट से जो था मेरा अकाउंट, वैसे ही लेके मैं गई थी। और ऑफ कोर्स मुझे कुछ काम करना है, खुद का अपना करना है, उसके लिए मैं कर रही हूँ। और मैंने कोई सपोर्ट अभी तक नवाज से नहीं लिया, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, जो नवाज और मेरे नाम पे है वही है सारी चीज़ें। उसके अलावा और कुछ भी मैंने इनसे नहीं लिया अभी तक। लिया होता तो अभी तक तो दिख जाता ना। सबसे पहले मुझे लगता उन्हीं के बंदे लोग चिल्ला के बताते कि मैंने ये लिया। मैंने खुद छोड़ा है यार, कि मुझे इतना दो कि मैं इज़्ज़त से रह पाऊँ, क्योंकि सरवाइव करना है मुझे। और सबसे पहले मुझे अभी ज़िंदगी जर्नी शुरू कर रही हूँ और सिंगल हैंड कर रही हूँ मैं। मेरे पास अभी कुछ ऐसा बैंक बैलेंस या चीज़ें नहीं है, तो इसलिए मैं ये बिग बॉस में आई कि चलो यार कुछ काम शुरू करूँगी, एटलीस्ट अपनी लाइफ को मूव तो कर पाऊँगी आगे। ज़िंदगी बहुत लंबी है अभी। तो ये वो बहुत ही छोटी हरकत थी। इन पूजा जी ने आपको एक नाम से भी पुकारा, जो काफ़ी लोगों को, लाइक आपके जो फैंस को है, वो काफ़ी अनफेयर लगा, विक्टिम कार्ड। आपको कितना लग रहा था कि वो नाम आप डिजर्व नहीं कर रहे थे? देखिए, पूजा जी विक्टिम जो कार्ड उन्होंने मुझे यूज़ किया नाम, वो खुद यूज़ कर रही हैं। जब मैंने उनको नॉमिनेट किया, उन्होंने बोला मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो किसने यूज़ किया वो तो सबको, ऑडियंस को पता है। आप पूजा भट्ट हो, आपकी खुद की पहचान है, आप खुद इतने बड़े स्टार रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है महेश भट्ट जी का नाम लेने की। मुझे ज़रूरत हो सकती है नवाजुद्दीन का नाम लेने की, क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं थी। तो विक्टिम कार्ड तो आप खेल रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो, मतलब आपकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। आप महेश भट्ट जी का क्यों नाम ले रहे हो? आप बोलो ना मैं पूजा भट्ट हूँ, खुल के बोलो सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने आपका गलत चीज़ का साथ दिया, तो आप मुझे डरा के बोलोगे मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, तो मैं डर जाऊंगी? मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ, मैं डरने वाली लड़की हुई ही नहीं। मेरा जो नेचर है, मैं अपनी बात रखूंगी, पहले भी रखी और हमेशा रखती आऊंगी। चाहे सलमान जी ने भी मुझे बोला हो, मैंने उनको सॉरी बोला, पर वहाँ वो भी गलत थे, क्योंकि सलमान जी ने और भी तो लोग बोलते आए, उनके लिए तो कोई बात नहीं किया। और भी तो लोगों ने बात किया, उनके लिए नहीं बात किया। आपने टारगेट किया क्योंकि आप एक स्टार और एक स्टार का सपोर्ट कर रहे हो। सो मैं उस जगह पे बोलूंगी कि यहाँ पर ये सब चीजें है, इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो सारी चीजें वो है इंडस्ट्री में। मैं तो बोलूंगी, खुल के बोलूंगी, मुझे डर नहीं लगता इस चीज से, तो है इंडस्ट्री में। लेकिन जिस तरीके से पूजा भट्ट ने आपको टारगेट किया, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको विक्टिम कार्ड खेल रही हैं ये टैग दे दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि नवाज़ बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने भी स्ट्रगल किया। डू यू थिंक जो भी चीज़ें आपकी तरफ से हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए पूजा ने आपको टारगेट किया? पूजा जी ने देखिए टारगेट किया। पूजा जी तो बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोलती आई हैं, जैसे कि अब मैंने बताया कि भूखे रहने वाली बात आई कि कौन भूखे रहा है, बिग बॉस ने बोला, तो सबसे पहले उनका हाथ उठा, जबकि उन्होंने कभी भूखे नहीं रही हैं। पूजा भट्ट हैं वो। फिर विक्टिम कार्ड उन्होंने वो खेला जब उन्होंने चिल्ला के बोला कि मैं न महेश भट्ट की बेटी हूँ, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। तो विक्टिम कार्ड तो आप खेल रहे हो, अपनी पिक्चरों की गुणगान आप गा रहे हैं, सो विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हो। सो मुझे नहीं लगता कि ये जो फेक चीज़ें हो रही है वो ऑडियंस को भी दिख रही है कि विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने स्टेज पे कहा था कि बच्चों का ख्याल जो है वो नवाज़ रख रहे, कहीं उम्मीद है इस रिश्ते के वापस जुड़ने की, या फिर बच्चों के ज़रिए जुड़े रहे? बच्चों के ज़रिए हम लोग रहेंगे साथ में, बट कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद करना चाहती हूँ। मेरा एक ही नेचर है, जहाँ पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं मैं उसको पलट के नहीं देखना पसंद करती हूँ।
लेकिन बहुत सारे लोगों ने नवाज़ पर जब आपने सवाल उठाए तो आप पर सवाल उठाए, डू यू थिंक बिग बॉस का हाउस वो बहुत ही अच्छा घर था जहाँ पे आप अपनी आवाज़ रख सकती थी, आप अपने आप को साबित कर सकती थी कि आखिर रियलिटी क्या है, जो आपने नहीं किया, क्या वजह थी? बहुत सारे लोग ने जैसे सवाल उठाए या चीज़ें किया, मुझे लगता है कि अब जो कि मैं निकल चुकी हूँ तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है। सो अभी मैं उस चीज़ को लेके मैं ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए कुछ मतलब नहीं है, जो हुआ है एटलीस्ट उसको तो सेलिब्रेट कर लूँ ना लाइफ में कि ऑडियंस ने मेरे लिए अच्छा बोला है, सो उसमें खुश रह लूँ। लेकिन आपकी बात हुई नवाज़ और बच्चों से। बच्चों से हुई है मेरी, नवाज से नहीं हुई अभी। ओके, लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि पूजा भट्ट के बच्चे नहीं हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या मालूम कि कैसी परवरिश की जाती है। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी, बहुत सारे मदर लोग के बच्चे नहीं होते तो उसका मतलब परवरिश नहीं हो रही है, ये तो गलत बोलूँगी मैं, इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। बट पर्टिकुलर एक इंसान की बात कर रही हूँ मैं सब लेडीज़ को टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं होते, वो बहुत अच्छी माँ भी होती हैं, गोद लेते हैं सारी चीज़ें, वो उनकी बात नहीं करूँगी। पर्टिकुलर उनकी बात करूँगी पूजा भट्ट की, कि हाँ शायद वो बच्चों वाली फीलिंग्स उनके अंदर आई ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि एहसास क्या होता है, तभी उन्होंने आसानी से कह दिया कि मैंने विक्टिम कार्ड खेली, कि एक औरत का दर्द ही नहीं समझ पाई कि इस औरत अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है अपने बच्चों के साथ बिना कुछ लिए। सो वो शायद समझ लेती तो और कुछ हो जाता। लेकिन लास्ट निकलते निकलते तक में भी आपने कुछ नहीं बोला आलिया, डू यू थिंक कि आपको वहाँ बोल देना? यार मुझे लगा कि मैं हर चीज़ जो भी है वक्त के साथ चल रही है, नहीं बोल सकती, मुझे ऐसा लगता ठीक है यार, वक्त आएगा तो वो भी बोलूँगी, और बोल रही हूँ, अभी आप लोग पूछ रहे हो तो बात कर रही हूँ। उस वक्त मैं इतनी टूट गई थी कि मैं बोलने के कंडीशन में नहीं थी।